Hello everyone, welcome to my YouTube channel MSA Life and I hope you all absolutely fine. तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन क्योंकि मेरा भाई और मेरी बहन को अर्जेंटली मुंबई जाना पड़ रहा है किसी वजह से। तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन जा रहा हूँ। तो निज़ामुद्दीन मेरे गांव से अराउंड 200 किलोमीटर कुछ है। हम यहाँ से निज़ामुद्दीन जाने वाले हैं कैब से। मेरा कुछ और प्लान था निज़ामुद्दीन जाने के लिए। मैंने जो सोचा था कि यहाँ से मेरे गांव से निज़ामुद्दीन हम यहाँ की लोकल ट्रैवलिंग के साथ जाएंगे, लेकिन सीन ऐसा हुआ कि मेरी बहन है, मेरा भाई है और गांव में गर्मी बहुत हो रही है और दिल्ली में भी गर्मी यहाँ से डबल है। तो मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ से हम अगर लोकल ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे कि मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाके हम जाते हैं रिक्शा, जो यहाँ की लोकल रिक्शा जो होती है इलेक्ट्रिक, दो नाम से जानी जाती है, एक मिनी मेट्रो और एक टमटम। तो टमटम दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं टमटम क्या होती है। तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जाते, फिर वहाँ से हम बस पकड़ते और कुछ 26 किलोमीटर अराउंड बिजनौर करके एक गांव है, फिर वहाँ से हम बिजनौर से फिर दूसरी बस पकड़ के हम दिल्ली जाते। दिल्ली से भी कुछ 5-6 किलोमीटर हमें फिर रिक्शा से जाना पड़ता उतर के। तो ये सब झमेला था और फिर हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो इसके वजह से मैंने फिर सोचा कि हम कैब बुक करते डायरेक्ट और निज़ामुद्दीन के लिए निकलते हैं। तो फिर उसके बाद मैं उन्हें वहाँ पर निज़ामुद्दीन स्टेशन पे ट्रेन में बैठा के फिर वहाँ से रिटर्न आने वाला हूँ। तो रिटर्न में मैं अकेला हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रिटर्न में अकेला हूँ तो फिर यहाँ की जो लोकल ट्रैवलिंग है वो मैं एक्सपीरियंस लूँ। वैसे तो एक्सपीरियंस मेरे पास है ही, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत बार लोकल ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ की जो लोकल ट्रैवलिंग होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस आज की वीडियो जो होने वाली है मेरे गांव से दिल्ली निज़ामुद्दीन की ट्रैवलिंग की, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो लेट्स गो। घर से निकले थे हम 10:30 बजे और अभी टाइम हो रहा है 12:40। तो ये हमारा घर से पहला स्टॉप है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे हो रही है रिफिल CNG। तो हमारी गाड़ी है इको, तो उसमें सब सामान वामान भर दिया है। गर्मी बहुत हो रही है, हालत ख़राब हुई है गाड़ी के अंदर भी, फिर भी लेकिन क्या करें। अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाएंगे नहीं तो कोई जूस पियेंगे ठंडा, जिससे थोड़ी एनर्जी मिले। तो बाकी लोग जो है वो लोग उस जगह पे, मेरा भाई और मेरी बहन है। तो अभी हमने सेकेंड ब्रेक लिया है नमाज का, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो ये रही मेरे पीछे मस्जिद, तो नमाज के लिए भी जाते।
निज़ामुद्दीन पहुंच के मुझे 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। ट्रेन आके जा चुकी है। मैंने अपने भाई को और अपनी बहन को बैठा के उनकी सीट पे अच्छे से भेज दिया है। तो अभी बात करूँ मैं दिल्ली की, तो दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, गांव से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ना मैं किसी भट्टी के सामने खड़ा हूँ, या खड़ा मतलब बाहर रहा ही नहीं जा रहा है। और हम जो गाड़ी से आए हैं कैब से, वो भी ओपन गाड़ी थी, उसमें एसी नहीं थी, नॉन एसी गाड़ी थी। बहुत ही हालत ख़राब हो गई, सर दर्द देने लगा है। तो अब बात करते हैं अब यहाँ से वापस गांव जाने की, तो कैसे जाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जो गाड़ी से मैं आया हूँ उसी गाड़ी से वापस जाना है, क्योंकि वो वापस रिटर्न जाने वाली है। 6 बजे का टाइम है कुछ उसका जाने का, तो मैं यहाँ से 6 बजे रिटर्न जाने वाला हूँ। और दूसरा ऑप्शन जो मैंने आप लोगों से बताया था कि यहाँ की जो लोकल ट्रैवलिंग है, सवारी है, जो यहाँ पे लोग बोलते हैं सवारी है, तो वो मैं एक्सपीरियंस लूँ आप लोगों के साथ। तो देखते हैं, अगर कैब वाले को मैं कॉल करता हूँ, अगर वो टाइम पे आया या मैं टाइम पे पहुँचा उसके पास, तो हम उसी के साथ में जाएंगे और डायरेक्ट मैं फिर आप लोगों को घर ही मिलूँगा। अगर उससे नहीं हो पाया तो फिर मैं ट्रैवलिंग करूँगा, लोकल ट्रैवलिंग करूँगा। तो चलो फिर। हेलो एवरीवन, तो रात के बज रहे हैं 2:18। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मैं घर आते ही साथ सबसे पहले नहाया। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मुझे ये वीडियो एंड करनी थी और आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। बात कुछ ऐसी है, मैं अपने भाई और बहन को निज़ामुद्दीन दिल्ली छोड़ने के लिए गया था। जैसे मैंने प्लानिंग किया था उस प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ये वीडियो के लिए जो कंटेंट सोच के रखा था, ये वीडियो में जो कंटेंट मुझे डालना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब प्लान के अपोजिट ही हुआ है। तो हुआ ऐसा कि हम पहले मेरे गांव से कैब बुक करी निज़ामुद्दीन के लिए। मेरे गांव से निज़ामुद्दीन पहुंचने से पहले मुझे कॉल आया कि जो कैब से मैं निज़ामुद्दीन गया हूं, वही कैब गांव में रिटर्न आने वाली है। तो दिल्ली में गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी। मैंने सोचा कि पर्सनल कैब है और डायरेक्ट घर जाके छोड़ेगी, तो मैंने अपनी सहूलत सबसे पहले देखा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ से निज़ामुद्दीन कैब से जा रहा हूँ, लेकिन रिटर्न में लोकल ट्रैवलिंग करूँगा। तो गर्मी देख के वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने कैब का ही सोचा रिटर्न आने का। तो हुआ ऐसा कि मुझे निज़ामुद्दीन पहुंचने से पहले कॉल आया कि जो कैब से तू गया है उसी से ही रिटर्न आ जा, वो रिटर्न आ रही है। तो मैंने फिर कैब वाले से उसका नंबर लिया और मैंने उस आप रिटर्न कब तक आओगे, तो उसने मुझे 6 बजे का टाइम दिया। और मैंने अपने भाई और बहनों को लगभग 4:30 बजे तक उनको बैठा के, ट्रेन चली गई थी। फिर मैंने अपना आधा घंटा वहीं स्टेशन पे आसपास में बिताया, और फिर मैंने 5 बजे मैंने कैब वाले को कॉल किया। तो उसने मुझे बोला कि कुछ पैसेंजर है, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद में 6 बज गए, कोई कॉल नहीं आया। तो मैंने कॉल किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। करते 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 7 बज गया। फिर उसके बाद में मुझे कॉल आया, बोलते कि जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बोलते कि मैं इधर हूँ, आप इधर उधर आ जाओ। मैं बोला अरे यार, मैं दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। फिर भी मैंने एक रिक्शा वाले को पकड़ा, फिर मैंने कैब वाले से बात कराया। तो कैब वाले ने फिर रिक्शा वाले से बात किया। फिर मैं, और वो रिक्शा वाला ऐसा था कि उसका मीटर बंद था, अंदाज़ा नहीं उसने एक मोटी रकम बताई कि इतना लगेगा। फिर मैंने बार्गेनिंग किया कि नहीं भाई, इतना नहीं दूंगा, इतना इतना करके। तो उसने मुझे 150 बोला था, मैंने फ़ाइनल उसको 100 रुपये बोला। तो फिर वो बोला कि हाँ ठीक है चल। तो फिर उसने बोला हाँ ठीक है, आप बैठ जाओ।
बैठने के बाद फिर रिक्शा, सबसे बड़ी बात तो रिक्शा वाले को वो जगह पता ही नहीं है, फिर भी वो मुझे बैठा के लेके चला गया। फिर बाद में उसको क्या लगा कि नज़दीक रहेगा, तो फिर जैसे हम चलते जा रहे लंबा रास्ता लंबा होते जा रहा है, तो फिर वो सोच में पड़ गया कि उसका नुकसान हो गया। तो फिर जहाँ मुझे पहुँचना था उससे कुछ देर दूरी पहले ही उसने मुझे सिग्नल पे छोड़ दिया। मैं उतर गया और फिर बाद में मुझे बोलता है कि 130 रुपये दे दो साहब, बहुत दूर है, ऐसा वैसा। मैंने बोला भाई तुमने ज़बान दी थी और अब ज़बान से मुकर रहे हो। मैंने फिर हमारी वहाँ पर थोड़ी बहुत बहस हुई, मैंने 100 रुपये दिया, वहाँ से चला गया। फिर मैं कैब वाले के पास गया, फिर उसने कुछ नया दे दिया मुझे। तो बोलता है कि मैं आपके घर तक नहीं जा पाऊँगा। अब मैं बोला फिर कहाँ तक जाओगे, तो उसने मुझे बताया जो मेरे गांव से 30-32 किलोमीटर अराउंड पहले है। मैं बोला कि अब दिल्ली में कहाँ ट्रैवलिंग करते बैठूँगा, मैं इधर उधर भागूँगा, इससे अच्छा इससे चले जाता हूँ। फिर वहाँ से मैं उसके साथ गया, उसने मुझे छोड़ा उस जगह। फिर वहाँ से उसने बताया कि ये जगह से बस मिलेगी, वहाँ से बस पकड़ के निकल जाना। बस का इंतज़ार करते 1.5 घंटा हो गया, कोई बस नहीं है और रात के 11:30 बज चुके थे और गांव में 11:30 बजे बोले तो गांव वालों के हिसाब से आधी रात हो चुकी होती है। तो सन्नाटा था पूरा, ट्रक के टैक्सी टेम्पू आ रहे जा रहे थे लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। फिर बस आई 1-1.5 घंटे के बाद। फिर वो बस वाले ने भी फिर एक नया कुछ दे दिया कि बोलता है कि हमारा लास्ट स्टॉप वहाँ है, मेरे गांव से 6 किलोमीटर पहले। मैं बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, वो भी रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर मैं बोला अभी ये बहुत मुश्किल से एक बस आई है, इसको नहीं छोड़ सकता। फिर मैं बस में गया, उतरा, फिर वहाँ उतर के फिर मैंने इलेक्ट्रिक वाली रिक्शा जो होती है हमारे यहाँ पर वो ली और सीधा मैं अपने घर आया। तो बात ये है कि मुझे दिल्ली समझ में नहीं आती है। दिल्ली का रहन सहन बहुत अलग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वहाँ के लोग तो मुझे समझ में ही नहीं आते। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप दिल्ली में जाते हो या आपका पहला सफ़र होता है दिल्ली में, तो आप प्लीज़ आप वहाँ वालों से सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अगर आप लोगों का किसी से ऐसे लोगों से पल्ला पड़ता है तो सीधा ना बोल के वहाँ से हट जाए। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाते पीते टाइट रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।